ओम प्रकाश भाई इजहार तशक्कुर करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। मित्रों नमस्कार। आभार प्रदर्शन के पहले एक दो सूचनाएं हैं, आपसे निवेदन भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से निवेदन किया गया है कि वो ऐसा न करें। प्रधानमंत्री कार्यालय की इजाज़त के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अस्पताल जो सिविल अस्पताल था फरीदाबाद का, ये वहाँ से जो लोग आए थे पख्तूनिस्तान से और दिल्ली में बसे थे, उन लोगों ने बनाया था। 51 में इसकी नेहरू जी ने इसकी उद्घाटन किया था। तो 20 के आसपास उन्होंने वक्त देने के लिए बोला है। जलाल भाई के नेतृत्व में हम सब बम्बई से कुछ लोग चलेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल चलेगा, उनसे बात करेगा। और मित्रों, आज यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत हम लोगों के बीच में बैठे हैं, उदित राज जी। उनका परिचय मैं थोड़ा बाद में देता हूँ। आप उनको केवल एक सांसद के रूप में जानते हैं, लेकिन इस देश में दलित चिंतन की जो वैचारिक धारा है उसके सबसे प्रखर प्रतीक हैं, जिन्हें आप सीधे कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के जो वारिस हैं सचमुच आज की तारीख में, वो उदित राज जी हैं। मित्रों, दूसरा एक चिट्ठी लिखी गई है भाजपा के जनरल सेक्रेटरी को, कार्यालय के जनरल सेक्रेटरी को। उनसे फ़ोन पे भी बात की गई है। उदित जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस काम में मदद करिए। खान मार्केट गैंग एक शब्द निकल आया है। जब भी देखिए टीवी की डिबेट में कहीं भी खान मार्केट गिरोह, ये खान मार्केट किसके नाम पे बना है? गफ्फार खान साहब के बड़े भाई डॉक्टर खान, जो सरहदी प्रांत के मुख्यमंत्री थे और बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, ये खान मार्केट उनके नाम पे है। तो बीजेपी से और चैनल से, लगभग सभी चैनल से बात की जा रही है कि कृपया डिबेट्स में खान मार्केट गिरोह शब्द इस्तेमाल न करें। ये देश की आज़ादी की लड़ाई की ही नहीं, इस देश की अस्मिता का भी, उसके प्रति भी अपराध किया जा रहा है। एक निवेदन है आप सबसे मित्रों। आज सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी ने बंबई में एक इतिहास रचा है। मैं चकित हूँ। मैं बार बार बाहर गया, लोगों को बुला के भी आया। जितने लोग हाल में बैठे हैं उससे ज़्यादा चाय की दुकान पे खड़े हैं और बाहर खड़े हैं। ये एक अजीब सा है, चूँकि विषय गहरा है। पहली बार बंबई के हिंदी भाषी समाज ने इतना गहरा सोच विचार का कार्यक्रम तय किया है, और ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि इस हमारे समाज को एक वैचारिक नेता मिल गया है, जो समाज को समझता है, राजनीति को समझता है और राजनीति की प्रक्रिया को समझता है। और मुझे लगता है हिंदी और अंग्रेजी में और उर्दू में, तीनों जुबानों में उनसे बढ़िया कोई सोचने वाला व्यक्ति आज की तारीख में, लिख लेने वाला, पढ़ लेने वाला, यानी मैं कहता हूँ संपादकों के संपादक हैं एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन। तो मित्रों, 21 मई को हम लोग आजमगढ़ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको न्योता है। मुजीब खान साहब को मैंने बोल दिया कि प्ले वही होगा और हम लोग चलेंगे और आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले 20 तारीख को खट्टर साहब से मिल रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिल लेंगे। उसके लिए change.org पे ये नेशनल कैंपेन बन जाए, इसका एक मुहिम आज रात को डाल दिया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि change.org पे जाकर के सरहदी गांधी को लेकर के ये जो एक मुहिम चलाई जाएगी, उसको आप उसमें अपना हस्ताक्षर कर देंगे तो हमारे आंदोलन को मदद मिल जाएगी। और इसी तरह फेसबुक पे एक पेज है सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी, उस पर सारी खबरें पढ़ती रहेंगी। चूँकि अब एक कंटिन्यू आंदोलन है। आज सरहदी गांधी को याद कर रहे हैं, कल दूसरी और शख्सियत को हम लोग याद करेंगे। तो आप उस पर लाइक कर देंगे, उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे तो हम लोगों को इस अभियान में मदद मिलेगी। ये अनुरोध है आप सबसे। आभार आप सबका मित्रों, जो आप यहाँ आए। लेकिन आभार किस बात का? आप इस काम को करना चाहते थे, आप इसलिए आए। बाकी तो बम्बई के सारे लोग हैं, सुदीन भाई से लेकर के हुसैन दलवाई साहब तक सब लोग बम्बई के हैं। एक जो बड़ी हस्ती हमारे बीच में आई है वो उदित राज जी हैं। ये उपलब्धि है इस कार्यक्रम की। उदित राज जी कमिश्नर रहे हैं, भाभी जी भी कमिश्नर हैं, अभी हैं कि रिटायर हो गए?
तो ये बड़ी शख्सियत हैं, ये राजनीति में समाज बदलने के लिए एक बड़ी नौकरी छोड़ करके आए और आज चिंतन में और कार्य में इनके मुकाबले बहुत कम लोग होंगे, कमिटमेंट के लोग। सर, एक संस्था हम लोग चलाते हैं जो पूर्वांचल में 700 गांव में जिसकी प्रेजेंस है, चंद्रकांत त्रिपाठी जी उसके संरक्षक हैं, मैं उसका सचिव हूँ, पूर्वांचल विकास प्रतिष्ठान। हम आपसे वादा करते हैं कि जिस बात को आपने उठाया है, ये संस्था आज से उस काम के लिए कमिटेड हो रही है। और हम आपसे निवेदन करते हैं उदित भाई कि आप 21 मई को आजमगढ़ में एकल वक्तव्य होगा उस विषय पर आपका, और पूरे आजमगढ़ के सारे प्रतिष्ठित लोग रहेंगे और एकल बात होगी ताकि बात पे गंभीरता से बातचीत की जा सके। पिछली बार यूनिवर्सिटी में, बम्बई यूनिवर्सिटी में सर आपके नेतृत्व में जब ये बात उठाई गई थी, तो बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुंगेकर जी ने यही बात उठाई थी और ये दो तरफा बात थी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के वहाँ बैठे थे, डॉक्टर पेठे ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मैं ब्राह्मण हूँ और इकोनॉमिक्स पे जब मैं कोई बड़ी बात करता हूँ, नेशनल लेवल के इकोनॉमिक्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने कहा मेरी बात को इस तरह देखा जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था जिसमें मुंगेकर जी ने कहा कि आज के समाज में भी ये विभाजन क्यों बना हुआ है। तो एक अलग मुद्दा है उदित भाई। हम लोग चाहेंगे कि आप 21 तारीख को आजमगढ़ का हमें समय दें और जिस दिन हम लोग खट्टर जी से मिलने चलें, आप हमारे साथ चलें। मित्रों, आप सबको इस कार्यक्रम में बहुत सलीम भाई की बहुत ताकत लगी। बहुत सारे लोगों ने 140 होर्डिंग्स लगी हैं इस शहर में। आज तक किसी हिंदी भाषियों के कार्यक्रम में कभी लगा क्या? पूरा, यानी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का मुझे अभी दोपहर में फ़ोन आया कि भाई क्या हम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कहा असल में अब वो कार्यक्रम तय हो गया है, सारा कुछ तय हो गया, तो अभी चेंज करना लास्ट मिनट में संभव नहीं है। तो इस तरह की गूंज है, अनगूंज है। और जलाल भाई, मैं आपका कितना आभार व्यक्त करूं। आपने सचमुच एक इतिहास बनाया है और मित्र, आप इसी तरह से अब पूरे हिंदी भाषी समाज को दिशा दें। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार। फेसबुक पेज को लाइक करेंगे और change.org पे आप दस्तखत करेंगे। नमस्कार।